एक महिला होती है जिसको शारीरिक संबंध बनाने का बहुत ही शौक होता है। तो वो अपने ही अगल-बगल में एक व्यक्ति उसको दिखाई देता है। उस व्यक्ति से कहता है कि मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपको किस करना चाहता हूँ, मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति को जैसे ही कहता है और उस व्यक्ति को लेकर वो महिला बाजरे की खेत में चली जाती है और वहाँ पर जाकर उस पुरुष के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के दौरान ऐसा कुछ घटना हो जाता है जिसके वजह से आप जो इस घटना को सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उस महिला ने उस पुरुष के साथ संबंध बनाना शुरू किया था, संबंध बना ही रहा था कि अचानक से उस पुरुष की मौत हो जाती है। ये घटना कहाँ का है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस तरह का नई-नई घटना और नई-नई कहानी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी में और जानते हैं इस पूरी घटना को। तो दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश की आगरा की। यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम नेहा होती है। वो उसका माता-पिता जो है उसका शादी कहीं और करवा देता है। लेकिन नेहा वो शादी करने से पहले किसी और से, यानी उसका एक बॉयफ्रेंड था जो लगभग 2-3 साल पहले उससे प्यार करता था, वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उसकी मम्मी-पापा उसका शादी कहीं और करवा देता है। जहाँ भी उसका शादी होता है, वहाँ पे वो अपने पति के पास पहुँचता है और वहाँ पे अपने पति से भी प्यार करता है, लेकिन उसके दिल में तो उसका वो प्रेमी होता है जिससे वो अपनी शादी करने से पहले प्यार किया हुआ था। लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, जब उसको अपने प्रेमी से मुलाकात नहीं होता है, तो वो अपने प्रेमी के पास फ़ोन पे बार-बार फ़ोन करती है, उससे बात करती है और वीडियो कॉलिंग पे भी बात करती है। जब उसका पति बार-बार इसके बारे में पूछता था, तो वो बताती थी बस कुछ नहीं, ऐसे ही सहेली है, दोस्त यार है, बस उससे ही बातें कर रहे हैं। और उसके पति को अभी तक उस पे कोई भी शक नहीं हुआ था और ना ही वो शक होने देना चाहती थी। वो घंटों तक फ़ोन पे बातें किया करती थी और उसे प्रेम भरी बातें जो भी होता था, वो बातें करती थी। और उसका जो प्रेमी था, यानी कि शादी से पहले जो प्रेमी था, उसका नाम था आमिर। एक दिन आमिर से वीडियो कॉल पे बातचीत करने के दौरान नेहा उससे कहता है कि क्यों नहीं आज हम लोग मिलें। तो और आमिर भी चाहता था कि वो अपनी प्रेमिका से मिले। तो आखिरकार नेहा डिसाइड करती है कि ठीक है, तुम रात के 9 बजे आ जाना या 8 बजे आ जाना, इस जगह पे मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। इतना कहते ही नेहा फ़ोन रख देती है और ठीक उस समय का इंतज़ार करता है। आमिर अपने समय के हिसाब से जिस जगह पे बताया होता है, नेहा वहाँ पे वो जगह पे आमिर पहुँच जाता है और नेहा का इंतज़ार कर रहा था। और नेहा इधर से अपने पति से, अपने सास-ससुर से झूठ बोलकर कहती है कि मैं फ़ॉर्च्यूनर के दुकान पर जा रही हूँ और कुछ सामान लेकर अभी आ रही हूँ। आप लोग कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। इतना कहने के बाद नेहा वहाँ से फ़ॉर्च्यूनर की दुकान पे चला जाता है और फ़ॉर्च्यूनर का जो मालिक होता है, जिसका नाम होता है ओम प्रकाश, उसको कहता है कि आप ये सारा सामान पैक कर दीजिए, मैं 5 से 10 मिनट के बाद आकर इसको ले जाऊँगा। इतना कहने के बाद वो नेहा वहाँ से आगे चली जाती है, जहाँ उसका प्रेमी आमिर इंतज़ार कर रहा था। उसको लेकर वो वहाँ पे खेत की ओर चला जाता है, ठीक उसी बाजरे की खेत में। और वहाँ पर जाकर उसके साथ भी वो अपना रिलेशन बनाता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ प्रेम करता है। 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद वो वहाँ से निकलने के लिए सोचती है कि तैयार होके अब यहाँ से निकले, तो जो दुकानदार था, फ़ॉर्च्यूनर दुकानदार, जिसका नाम ओम प्रकाश था, उस महिला को उस बाजरे की खेत की ओर जाते हुए देख लेता था। तो उस धीरे-धीरे वो उसके पीछे, उस महिला के पीछे बाजरे की खेत की ओर चला जाता है। जब अंधकार होता है, तो वो ओम प्रकाश जो फ़ॉर्च्यूनर दुकान का मालिक था, वो वहाँ लाइट जलाकर देखता है, तो वहाँ पे देखता है कि नेहा निर्वस्त्र थी। यानी कि उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था और वो उस व्यक्ति से संबंध बना रहा था।
जैसे ही वो फॉर्च्यूनर दुकान का मालिक देखता है, वो वहां से चुपचाप वापस आ जाता है। और इस घटना में नेहा भी उस फॉर्च्यूनर के मालिक को देख लेता है, जो कि दुकानदार था। और नेहा उससे संबंध बनाने के बाद वापस आती है फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर के दुकान पर, और उसका जो प्रेमी था वो वहां से चला जाता है। तो वहां पे फॉर्च्यूनर के दुकान से वो अपना सारा सामान ले लेती है, और जब चलने लगती है तो उसके दुकानदार के मालिक से कहता है कि इस घटना के बारे में, ये जो बातें आपने देखी है, इसके बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, ना ही मेरे पति को, ना ही हमारे गांव घर वाले को, ना ही हमारे सास ससुर को। इसके बारे में किसी को भी आपको कोई जानकारी नहीं देनी है। इतना कहने के बाद वो वहां से चलने लगता है। जैसे ही चलने लगता है तो वो दुकानदार के दिमाग में कुछ ऐसी घटना चलने लगता है, जिससे सुनने के बाद आखिरकार आप भी जान लेंगे कि आखिर उस महिला को, नेहा को ऐसे करना क्यों पड़ा। क्योंकि वो फॉर्च्यूनर का दुकानदार, जो मालिक ओम प्रकाश था, वो नेहा को ब्लैकमेल करने का सोचने लगा। उसने कहा कि अगर मान लो मैं ये बात किसी से नहीं कहता हूँ, तो इसके बदले तुम मुझे क्या दोगी। नेहा वहां पे इस बात से कुछ भी नहीं बोलता है, और अपना सामान लेकर अपने कमरे पर, अपने घर में वापस आ जाती है। जैसे ही वो अपने घर में वापस आ जाती है और रात भर बैठी रहती है, सो रही होती है, तो मन ही मन वो सोचती है कि वो तो किसी के साथ नहीं कुछ भी कहेगा, जो कि फॉर्च्यूनर का दुकानदार मालिक था, और ना ही वो मेरे पति को इसके बारे में कुछ भी बताएगा। लेकिन अचानक से एक दिन फॉर्च्यूनर दुकानदार का मालिक ओम प्रकाश नेहा को फोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरे पास आओ, मेरे दुकान पे आओ। जैसे ही इतना कहता है नेहा से, नेहा सोचती है कि क्या किया जाए। फिर वो अपने प्रेमी के पास फोन करता है, और वो इस घटना के बारे में बताता है कि फॉर्च्यूनर का दुकानदार, जो हमें बाजरे के खेत में देख लिया था, वो मुझे अकेले बुला रहा है मिलने के लिए। और इतना जैसे ही कहता है तो नेहा वो समझ जाती है कि उसके साथ वो संबंध बनाना चाहता है, इसलिए वो दुकानदार बुला रहा है उसको। जैसे ही ये बात भी अपने प्रेमी को, आमिर को बताता है, तो वो सारे इस घटना के लिए जो प्लानिंग होता है, इतना निर्दय तरीके से प्लानिंग करता है कि सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस घटना को इस तरह से अंजाम दिया जा सकता है। आखिरकार नेहा ठीक उसको, ओम प्रकाश के मालिक, जो मालिक था फॉर्च्यूनर का, उससे बात करता है और कहता ठीक है कि तुम भी रात का 9 बजे इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। आखिरी कॉल फॉर्च्यूनर के दुकानदार का ही होता है, जिससे नेहा बात करती है। उसके बाद नेहा वहां चली जाती है फॉर्च्यूनर के दुकानदार के पास, और उसको दुकानदार भी वो बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। जैसे ही इतना कहता है, नेहा मजबूर होती है, क्योंकि अगर वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा तो वो इस बात के बारे में उसके पति को, उसके सास ससुर को और गांव वाले को बता देगा। तो नेहा इसके लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में अपने प्रेमी के साथ एक दूसरा ही प्लानिंग तैयार कर रखा था। जैसे ही ओम प्रकाश के साथ उस बाजरे के खेत में जाता है, वहां पर उसका प्रेमी आमिर और आमिर का दोस्त सलमान दोनों मौजूद होता है उस बाजरे की खेत में पहले से ही। जैसे ही इसको लेकर नेहा वहां पहुंचती है, आमिर इसको देखता है, और ओम प्रकाश भी उसको देखता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या होने वाला है, लेकिन तुरंत ही आमिर उसको दौड़कर पकड़ता है और उसको जमीन पर गिरा देता है। जमीन पे जैसे ही गिराता है, जो आमिर का दोस्त सलमान होता है, वो चाकू निकाल कर आमिर को देता है, और आमिर उसके सीने पे लगातार ओम प्रकाश के सीने पे वार करते जाता है, जिससे कि उस पे वार करने के दौरान उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और नेहा उसको वहीं पे उसी हालात में, निर्वस्त्र हालात में छोड़कर वहां से चली जाती है, और उसका भी प्रेमी सलमान और आमिर अपने अपने घर पे चला जाता है। दूसरे दिन इस घटना के बारे में वहां के पुलिस को जानकारी मिलती है, तो पुलिस वहां पे मौके पर पहुंचती है, और उसको निर्वस्त्र हालात में देखकर सब कुछ वो वहां से छानबीन करना शुरू करता है, अंदाजा लगाना शुरू करता है, पता करना शुरू करता है।
वहाँ पे सब कुछ छानबीन कर रहा था, तो पुलिस उसको देख के उसके मोबाइल के नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल निकालना शुरू करता है। जैसे उसका कॉल डिटेल्स निकालता है तो पता चलता है कि उसके मोबाइल पर आखिरी कॉल नेहा का आया हुआ था। तो नेहा से भी बातचीत करता है। नेहा से बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए इसको वो अपने रास्ते से हटाने का ठान रखा था। और इसके लिए उसका साथ उसका प्रेमी दिया था और उसका दोस्त दिया था। आखिरकार उसके दौर छानबीन के दौरान उसको भी पकड़ लिया जाता है, आमिर को और सलमान को। जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे इस सारी घटना के बारे में पूछा जाता है, तो वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। और सारा जुर्म कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद उसको पुलिस के कानूनी कार्रवाई के लिए उसे गिरफ्तार करके उसके जेल में रख दिया जाता है। और उधर उसका जो ओम प्रकाश का मृत्यु हुआ था, इसके लिए इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहीं ना दोस्तों, इस घटना में आप हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी। आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की घटना हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। हमारे आसपास में, हमारे अगल बगल में इस तरह की घटना होती रहती है। बाकी दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस हमारा ये इरादा है कि आप लोग जागरूक होइए, सतर्क रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।